सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं पुस्तक सफल जीवन की दिशाधारा हमारे यूथ के लिए, क्लास 8 और उसके ऊपर जितने भी कॉलेज या स्टूडेंट्स हैं, या जो भी तैयारियां कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, या इवन इफ आप जॉब लाइफ में भी हो, देन ऑल्सो दिस बुक विल हेल्प यू अ लॉट उनके लिए। तो आइए पहले सभी के लिए, हमारे युवा वर्ग के लिए प्रार्थना करते हैं परमात्मा से। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाध्याय को आगे बढ़ाते हैं। हम पढ़ रहे थे, गुरुदेव समझा रहे थे कि उन्नति के 4 चरण हैं, और पहले उन्होंने हमें गुण बताए उन्नति के। वो क्या थे, हम रिवीजन कर लेते हैं एक बारी। आत्मबल था, आत्मविश्वास था और स्वावलंबन था। ये 3 शक्तियां थी, उनके डिटेल में समझाया। फिर गुण बता रहे हैं, फिर 4 चरण बता रहे हैं: समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी। हमने समझा कि समझदारी क्या है, हमने समझा कि हमारी मानवता, मनुष्य होने के नाते हमारी जिम्मेदारी क्या है, हमें ऑनेस्ट किससे रहना है। अब उसके बाद आगे गुरुदेव समझा रहे हैं कि बहादुरी क्या है। ये सारे कार्य करने के लिए करेज चाहिए। अगर आपको समझदारी से, ईमानदारी से, जिम्मेदारी से जीवन जीना, तो करेज की जरूरत है। नहीं तो हम लोग सत्य के मार्ग पर चलते हुए गड़बड़ा जाती है गाड़ी, फियर आ जाता है, लोग क्या कहेंगे, कोई क्या कहेगा, या मेरे घर वाले ही मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें आ जाती हैं जहां पर ये सारे हमारे प्रिंसिपल्स पे कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। तो कभी भी अपने आत्मा की तरफ जो आप कदम बढ़ा रहे हो, उसके प्रिंसिपल से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, और उसके लिए चाहिए करेज, भीतर से करेज। लड़ने वाले करेज की बात नहीं हो रही यहाँ पर कि लड़ाई झगड़े के लिए पूरी शक्ति होनी चाहिए। उस करेज की बात हो रही है जो मेरे आत्मबल को, मेरे आत्मविश्वास को बढ़ाए। ठीक है। तो आगे गुरुदेव लिखते हैं, हर समझदार व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वे जिस प्रकार अपने शरीर और अर्थव्यवस्था का ध्यान रखता है, उसी प्रकार अपने प्रमुख उपकरण शरीर और मस्तिष्क को स्वस्थ और संतुलित बनाए। प्रमुख उपकरण शरीर और मस्तिष्क, यानी 3 शरीर है। तो फिजिकल बॉडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी और मेंटल बॉडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये किसकी जिम्मेदारी है? ये हमारी जिम्मेदारी है ना। और अगर हम समझदार हैं तो हमें इसका ध्यान रखेंगे। तो खाने से पहले सोचेंगे कि क्या खा रहे हैं, सो के उठ रहे हैं तो कितने बजे उठ रहे हैं, हमारी रूटीन क्या है, हमारी दिनचर्या क्या है। हम अगर समझदार होंगे तो हम जान रहे होंगे, और जान रहे होंगे तो फिर सुधार तो हम कर ही पाएंगे इसमें। आगे, शरीर भगवान की सौंपी हुई अमानत है। उसे यदि असंयमित और अव्यवस्थित ना किया जाए तो पूर्ण आयुष तक निरोगी रहा जा सकता है। हमारी जिम्मेदारी है कि जिस प्रकार चोर को घर में घुसने नहीं दिया जाता, उसी प्रकार मस्तिष्क में अनुपयुक्त विचारों का प्रवेश ना होने दें। यहाँ पर ना एक स्टोरी बताती हूँ, बड़ी अच्छी सी, मुझे बड़ी अच्छी लगती है। एक बार जो है, एक चौकीदार था, वो फैक्ट्री की चौकीदारी करता था किसी बहुत बड़ी, पूरी रात ड्यूटी देता था। 16 घंटे की ड्यूटी होती थी। तो जब वो आता जाता था तो उसके रास्ते में एक जो है नदी सी पड़ती थी, और वो देखता था कि एक जो है कोई एक संत टाइप के हैं, कोई एक आदमी है पेड़ के नीचे वहां बैठा रहता है। और वहां से उसने कभी उनको हिलते हुए नहीं देखा, आते जाते, लंच टाइम, दोपहर, रात, हमेशा उनको वहीं बैठे हुए देखा। तो उसको समझ ही नहीं आता था कि क्या कर रहे हैं। कई दिन तक तो वो देखता रहा, ऑब्जर्व करता रहा। फिर वन फाइन डे उसने सोचा कि इनसे पूछ ही लेता हूँ कि भाई आप यहाँ क्या करते हो। तो वो वहां पर गया और उसने संत से पूछा कि भैया आप यहाँ क्या करते हैं बैठ के, आपको जब भी देखता हूँ यही बैठे रहते हो। तो संत ने कहा, कुछ नहीं, मुझे कुछ काम ही नहीं है, इसलिए मैं यहाँ बैठा रहता हूँ। खाने पीने की व्यवस्था गाँव वाले कर देते हैं, जो थोड़ा बहुत चाहिए होता है शरीर के लिए, जितना आवश्यक है, वो रोटी तो यहाँ मिल जाती है। तो फिर भी उसने बोला कि आप बोर नहीं होते यहाँ बैठे बैठे हर टाइम? तो वो मुस्कुराए और बोले, तुम क्या करते हो? तो बोला, मैं चौकीदार हूँ। बोले, क्या, काहे की चौकीदारी करते हो? बोले, मैं फैक्ट्री की चौकीदारी करता हूँ, और मैं पूरा जो है ऑनेस्टी से देखता हूँ कि फैक्ट्री में कोई गलत इंसान ना घुस जाए, कोई ऐसा इंसान जिसकी भावनाएं फैक्ट्री के लिए उचित ना हो, और जो गलत इंटेंशन से आ रहा हो, ऐसा कोई इंसान फैक्ट्री में ना घुस जाए, तो मैं चेकिंग करता हूँ फैक्ट्री में। तो संत मुस्कुरा के बोले कि मैं भी वही कर रहा हूँ जो तुम कर रहे हो। तो वो चौकीदार बोला, मतलब? बोले, बस अंतर इतना है कि तुम बाहर के लोगों की चेकिंग कर रहे हो, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, और मैं यहाँ बैठ के अपने मन और मस्तिष्क की चेकिंग कर रहा हूँ कि मेरे दिमाग में कोई भी अनुपयुक्त विचार घुस ना जाए, मेरे मन में कोई अनुचित भावना किसी के लिए, अपने लिए प्रवेश ना कर जाए। तो मैं यहाँ बैठ के वो चौकीदारी करता रहता हूँ, और उसी से मेरा जीवन बहुत खूबसूरत है। तो चौकीदार को बड़ी बात अच्छी लगी, उसे समझ में आई। तो यही बात यहाँ गुरुदेव बता रहे हैं कि हम 24/7 अगर अपने थॉट्स की तरफ एक एक बस एक अवेयरनेस के साथ, दृष्टा भाव में, अगर हम अपने थॉट्स पर फोकस कर सके, तो हमको समझ में आ जाएगा। एक भी गलत भाव मन में आए, गलत भाव का मतलब क्या है यहाँ पर? प्रेम, करुणा, संवेदना, इनके अलावा अगर कोई भाव आ रहा है, करेज, इनके अलावा ईर्ष्या, द्वेष, कंपैरिजन, हर्ट,
इस तरह के कोई भी फीलिंग्स आ रहे हैं जो मुझे लो कर रहे हैं, तो आने से पहले पूछ लो, भाई आप क्यों आ रहे हैं, आपकी जरूरत नहीं है यहाँ पर, व्हाई आर यू कमिंग हियर। तो उसके पीछे के रूट कॉज पे जाओगे जब, तो आपको समझ में आएगा कि रूट कॉज केवल क्या है, एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम सेल्फ या अदर्स। कोई मेरे हिसाब से कोई चीज क्यों नहीं कर रहा, तो भाई दुनिया तुम्हारे हिसाब से क्यों चलेगी, हम कभी किसी के हिसाब से चले क्या, नहीं चले ना। तो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट, तो एक्सपेक्टेशंस मोस्टली और फियर, ये दो चीजें हैं, सारी समस्या की जड़ है फियर, फियर ऑफ लूजिंग सेल्फ, फियर ऑफ लूजिंग अदर्स, फियर ऑफ लूजिंग मनी, या फियर ऑफ लूजिंग एनीथिंग, एनी मेटेरियलिस्टिक थिंग, या नेम फेम, लोग क्या कहेंगे, इस तरह के फियर, या फिर फियर ऑफ डेथ समवेयर, फियर ऑफ डिसेबिलिटी। मोस्टली फियर होता है रूट कॉज किसी भी एक्शन का, या एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम सेल्फ और अदर्स, ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, और इसके बाद सारे औने पौने विचार भावनाएं जन्म लेती है। तो गुरुदेव ये कह रहे हैं कि भैया समझदार बन जाओ, और समझदार हो जाओगे तो ईमानदार जिम्मेदार भी हो जाओगे, और अगर वो सब हो गया तो बाकी सब चीजें अपने आप आ जाएंगी, तो अपने चौकीदार बन जाओ। साधना का मतलब बस यही होता है, उपासना बताया था ना कि इतने दिन जप करके देख लो, 90 दिन तो पता चल जाएगा। प्राणाकर्षण प्राणायाम बताया था ना कि डीप ब्रीदिंग, प्राणाकर्षण नहीं पर बैलून ब्रीदिंग टाइप की, एक लंबी गहरी सांस लेना और छोड़ना है, तो 90 दिन करके देख लो, तो अपने आप ये अवेयरनेस क्रिएट हो जाएगी। आगे लिख रहे हैं, समझदार ईमानदार व जिम्मेदार होने के साथ मनुष्य को बहादुर भी होना चाहिए। साहसी और पराक्रमी व्यक्ति कायरों की तरह असफलता की आशंका और कठिनाइयों से भयभीत होकर अपने कर्तव्य छोड़कर नहीं बैठ जाता। जो करने योग्य है उसको करते रहें। मार्ग उन्हीं का अवरुद्ध रहता है जो अपने ऊपर भरोसा नहीं करते। कितने ही व्यक्ति आत्महीनता की ग्रंथि से ग्रसित होकर अच्छे खासे साधन होते हुए भी अपने आप को गया गुजरा मानते हैं। बहादुरी इसी में है कि अगर तुम्हारे पास अल्प साधन है तो भी अपनी लगन, हिम्मत और मेहनत के बलबूते ऐसे काम करके दिखाओ जिसके लिए लोग आश्चर्यचकित होकर दांतों तले उंगली दबाएं। अब कितनी बढ़िया बात, हम लोग काम करने से पहले ही डर जाते हैं। मान लो कोई आगे से आया एग्जाम, कोई नई क्लास आई, नया कोई सब्जेक्ट आ गया, हाय इतनी बड़ी बुक, इतनी भारी बुक, ये कैसे होगी, ये हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। इन सारे विचारों को निकाल दो, कोई भी लोअर थॉट आना ही नहीं चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस पे बात की थी ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस इज ऑल अबाउट डूइंग द थिंग फर्स्ट टाइम एंड देन रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन, उसको बार बार रिपीट करो, बार बार रिपीट करो, कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। अरे अगर शुरू करोगे तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, फेल हो जाओगे, पास हो जाओगे, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा, तो इसका भय क्यों करना। तो अपने आप को दीनहीन विचारों से, ये जो ग्रंथियां हैं दीनता हीनता की, हमसे होगा नहीं, या हम कर नहीं सकते, या हमारे पास साधन नहीं है, अरे हमारे पास ये होता तो हम वो कर लेते, हमारे पास वो होता तो हम ये कर लेते, जो है उससे तो करो जो कर सकते हो। भगवान ने शरीर दिया है, दिमाग दिया है, सब कुछ तो दिया है अपनी कैपेबिलिटीज को रेज करने के लिए। आपका प्रयास जब सच्चे मन से विदाउट डाउट होगा तो पूरा यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेगा। तो यही बात गुरुदेव कह रहे हैं। उसके बाद ये भी ध्यान रखने की बात है कि जो हमारी पुरानी गंदी आदतें हैं वो आसानी से नहीं जाती, उनको भगाने के लिए ना एफर्ट डालने पड़ते हैं, अभ्यास अभ्यास अभ्यास। कोई भी काम कर रहे हो लगातार करना है, डेली करना है, चाहे आप हैंड रबिंग कर रहे हो, चाहे आप लाफिंग कर रहे हो, जो भी आपको टूल्स एंड टिप्स बताए हैं, चाहे आप ब्रीदिंग कर रहे हो, आप रोज करो। आप अगर एक्सपेक्टेशन रखोगे 3 दिन कर लिया, कुछ तो मिल नहीं रहा, क्या फायदा, बेकार है। गंदी आदत क्या 3 दिन में पड़ी थी, कोई भी लोअर एनर्जी क्रिएट हुई तो वो 3 दिन में थोड़ा ना हुई। कचरा इकट्ठा करने में जब इतना टाइम लगा है तो उसकी सफाई के लिए भी तो समय दोगे, या खुद को नहीं दोगे। तो 90 दिन अपने आप को ऑनेस्टी से देने हैं, जिम्मेदारी से देने हैं अपने प्रति, कि हम अपने लिए जिम्मेदार बने। आगे, स्मरण रहे कि बुराइयां संघर्ष के बिना नहीं जाती और संघर्ष के लिए साहस अपनाना अनिवार्य होता है। कठिनाइयों से पार पाने और प्रगति पथ पर आगे बढ़ने के लिए साहस ही एक ऐसा मात्र साथी है जिसको साथ लेकर तुम अकेले भी दुर्गम दिखने वाले पथ पर चल पड़ने और लक्ष्य तक पहुंचने में समर्थ हो सकते हो। करेज, अपनी ही गंदी आदतों से छुटकारा पाने का करेज। मुझे पता है मैं ओवर ईटिंग करती हूँ, अगर तो इससे पीछा तो कौन छुड़ाएगा, कोई पड़ोसी आके मुझे पीछा छुड़ा देगा कि इससे मुझे खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी, और बार बार गिरूंगी, बार बार उठूंगी, फिर गिर जाऊं तो फिर उठना है, फिर गिर जाऊं तो फिर उठना है, पर छोड़ना नहीं है दामन। और ये तो सोचना ही नहीं कि मुझसे होगा नहीं, ऐसी कोई काम नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं जो हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं और हमसे ना हो। हमारे एफर्ट्स अगर पूरे होते हैं तो रिजल्ट आते ही हैं, पर रिजल्ट क्या आएगा, अपना लक्ष्य रखो, पूरी तरीके से लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहो, लक्ष्य के प्रति जागरूक रहो, लक्ष्य के प्रति बढ़ते रहो, जो तुम्हारे लिए बेस्ट होगा तुमको वही मिलेगा। कई बार ऐसा हो जाता है लाइफ में, सिचुएशन आती है कि हमने बहुत मेहनत करी, रिजल्ट नहीं आया। रिजल्ट नहीं आया ऐसा नहीं है, वो रिजल्ट नहीं आया जो तुम चाहते थे,
लेकिन वो रिजल्ट जरूर आएगा जो तुम्हारे लिए बेस्ट होगा। तो आज का स्वाध्याय यहीं पर खत्म करते हैं, यहीं पर समाप्त करते हैं। अब पूरा यकीन है कि हमारा सारा यूथ समझदार भी हो गया है, ईमानदार भी हो गया है, और उसने जिम्मेदारी उठा ली समझदारी और ईमानदारी के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, बहादुरी बहादुरी के साथ, करेज के साथ। सभी को बहुत सारा थैंक यू। अगर अच्छा लगा तो कमेंट में बताओ, कमेंट में आपको क्या बेस्ट पार्ट लग रहा है वो भी एक लाइन में लिख दो, ताकि अगर कोई और यूथ का मेंबर सुने तो उसको मोटिवेशन मिले। और इसको शेयर करना मत भूलना अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, जिनको लगता है तुमको इसकी जरूरत है। बाय बाय, थैंक यू।